बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं साइमा वैस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वैरायटी ऑफ टेस्ट। वैरायटी ऑफ टेस्ट में आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़े का होने वाला है। आज के व्लॉग में मैं बच्चों के लंच बॉक्स का आइडिया आपके साथ शेयर करूंगी और दोपहर के खाने में मैंने मिक्स वेजिटेबल्स बनाई थी, उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। चेंज होता हुआ मौसम दिखाऊंगी आपको और फाइनली जो है वो हम शाम की चाय पियेंगे। तो जनाब, करना बस आपने ये कि पूरी वीडियो, पूरा व्लॉग एंड तक देखना है और उसका कोई भी स्टेप जो है ना वो आपने मिस नहीं करना। बहुत मज़ा आएगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज मैं बच्चों का लंच बॉक्स जो है वो रेडी कर रही थी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी मैं शेयर करूं। अच्छा, यहाँ पे मैं आज बना रही हूँ बच्चों के लिए सैंडविचेस बना रही हूँ और सैंडविचेस जो है ना वो क्लब सैंडविच नहीं होंगे, मैं सैंडविच मेकर में इनको बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने 4 अदर जो है वो ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं और इनके ऊपर जो है ना वो मैंने केचप लगाई है और ग्रीन सॉस लगाई है और इसके बाद जो है ना वो मैंने थोड़ी सी मायोनीज़ जो है ना वो लगाई है। इन सबको हम अच्छे से जो है ना वो इसके ऊपर फैला देंगे और इसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पे इनके अंदर जो है ना वो मैं लगा रही हूँ शामी कबाब। और ये वाले शामी कबाब जो है ना इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। यहाँ पे मैंने शामी कबाब फ्राई करके लगाए हैं। अगर आपके पास फ्रीज़ किए हुए शामी कबाब हैं तो फ्राई किए बगैर भी आप इनको लगा सकते हैं। बस आप थोड़ी देर पहले इनको निकाल के रख दें ताकि वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएं और इसके बाद जो है ना वो आप सैंडविचेस के अंदर जो है ना वो उसको लगा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैं सैंडविच मेकर में बना रही हूँ। तो यहाँ पे हम इसको ग्रीस करेंगे ऑयल के साथ अच्छे से, इसकी नीचे वाली लेयर को। और इसके बाद जो है ना ब्रेड के स्लाइसेस इसके ऊपर रखेंगे और इसके बाद इसके ऊपर जो है ना हम ऑयल लगाएंगे दोबारा से ब्रश के साथ, इस तरीके से अच्छी तरह से लगाएंगे हम। और फिर इसके बाद जो है ना इसको बंद कर देंगे और यहाँ पे स्विच जो है ना वो मैंने ऑन कर दिया है और बहुत जल्द जो है ना ये बन जाते हैं। 3 से 4 मिनट ही लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप तो यहाँ पे देखिए मज़ेदार से सैंडविचेस, धुआं उठ रहा है और इतनी मज़े की खुशबू आ रही है ना, रेडी हो चुके हैं। अच्छा, कलर आप इससे ज़्यादा डार्क भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। और अपनी दोनों बेटियों के लिए मैं बना रही हूँ, तो नीचे जो है ना वो यहाँ पे मैंने टिश्यू पेपर लगाया है। अच्छा, टिश्यू पेपर लगाने से ये होता है कि मॉइस्चर वगैरह जो है ना वो इसमें नहीं आता। इसके बाद इसके अंदर जो है वो मैं सैंडविचेस रख रही हूँ और इसके बाद स्वीट में ये कपकेक्स हैं और ये कोकोमो हैं। अच्छा, मैं उनको ना अगर घर से कोई चीज़ बना के लूँ ना तो साथ में इस तरह की रेडीमेड चीज़ भी लाजमी देती हूँ। और इसके बाद जो है ना यहाँ पे आप कोई भी बच्चों को जो है वो फ्रूट दे सकते हैं या फिर सैलड दे सकते हैं, खीरा वगैरह। लेकिन यहाँ पे मैं आज जो है ना वो बादाम मैंने रखे हैं। तो डेली जो लंच है ना बच्चों का डिफरेंट ही होता है और मैं नेक्स्ट टाइम जो है ना वो और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़, बच्चों के लंच बॉक्स की रेसिपीज़ जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, दोनों के लंच बॉक्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो आज मैंने आपके साथ ये शेयर करने थे। और इसके बाद यहाँ पे है दोपहर का टाइम और आज खाने में मैं मिक्स वेजिटेबल्स बना रही हूँ। अच्छा, 1 कप जो है वो मैंने ऑयल लिया है। जैसे ही ऑयल गर्म हुआ तो इसमें मैंने 1 टेबल स्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है। जिंजर गार्लिक पेस्ट को यहाँ पे हम अच्छे से फ्राई करेंगे। जब इसकी प्यारी सी खुशबू आने लगे और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए तो फिर मैं इसमें डालूँगी। यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज जो है वो रफली काट के जो है ना वो इसमें डाल दिया है। प्याज को हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना, बस इसको जो है ना वो हमने हल्का सा सॉफ्ट करना है। जब इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तो इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर काट के डाल दें। टमाटरों को भी यहाँ पे हम सॉफ्ट करेंगे अच्छे से। ये देखिए, टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैं स्पाइसेस डालूँगी। इसमें 1 टीस्पून भर के नमक डाला है, हाफ़ टी स्पून हल्दी डाली है और 1 टेबल स्पून जो है ना वो मैंने रेड मिर्चों का पाउडर डाला है। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से। और यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने इसमें डाला है कुटा हुआ धनिया। नीचे मसाले लग रहे थे तो यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है ताकि मसाले जो है ना वो अच्छी सी उसकी भुनाई हो जाए मसालों की और साथ में नीचे भी ना लगें। और यहाँ पे मैं 1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्चें भी डाल रही हूँ। मैं अपने खानों में इसका लाजमी यूज़ करती हूँ, मुझे ये बहुत अच्छी लगती हैं। भुनाई कर लें इसकी अच्छी सी मसालों की। जब खुशबू आने लगे तो वेजिटेबल्स डाल दें। यहाँ पे मैंने आलू लिए हैं, गोभी ली है, गाजरें ली हैं और इसके बाद जो है ना वो मैंने मटर डाले हैं। वेजिटेबल्स में आप कोई भी वेजिटेबल जो आपको पसंद हो डाल सकते हैं। और फाइनली इसमें मैंने पालक डाली है काट कर। तो यहाँ पे पालक की जगह पे आप मेथी भी डाल सकते हैं।
और इसके अलावा जो भी वेजिटेबल आपको पसंद हो वो डालें, और जो आपको नहीं पसंद वो आप स्किप कर सकते हैं। मिक्स कर लें इसको अच्छे से। अच्छा, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि जैसे बर्तन जो है ना वो छोटा है, लेकिन जैसे जैसे वेजिटेबल्स पकती जाएंगी ना तो ये नीचे बैठती जाएंगी। और थोड़ा सा पानी डाला है मैंने इसमें, क्योंकि मैंने वेजिटेबल्स भी धो के डाली थी। इसके बाद इसको कवर लगा दें और पकने के लिए रख दें, और दरमियान दरमियान में चम्मच जो है ना वो चलाते रहें, और नीचे वेजिटेबल्स को पकाते हुए नीचे फ्लेम मीडियम टू स्लो रखा करें। वेजिटेबल्स को कभी भी हाई फ्लेम पे कुक नहीं करते, उसके विटामिन्स वगैरह जो है ना वो ज़ाया हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें 10 से 15 मिनट में वेजिटेबल्स जो है ना वो रेडी हो चुकी हैं। फाइनली इसमें मैंने हरी मिर्चें काट के डाली हैं, हरा धनिया डाला है, और 1 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला डाला है। इन सारी चीज़, और यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ कसूरी मेथी। कसूरी मेथी बहुत अच्छी लगती है वेजिटेबल्स में और दालों वगैरह में, इसको ज़रूर यूज़ किया करें। इसका फ्लेवर बहुत अच्छे से मैच कर जाता है वेजिटेबल्स के साथ। मिक्स कर लें इन सारी चीज़ों को अच्छे से। और अब जो है ना ये मैंने यहाँ पे धनिया डाला है फाइनली। और इसके बाद जो है ना इसको मिक्स करेंगे, और यहाँ पे मिक्स करने के बाद जो है ना वो मैं एक 2 से 3 मिनट के लिए जो है ना वो इसको कवर करके दम पे लगाऊंगी, और फिर इसके बाद जो है ना हमारी वेजिटेबल्स मिक्स वेजिटेबल्स जो है ना वो रेडी हो जाएंगी। तो ये देखें दम के बाद कितनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और इतनी देखने में लुक खूबसूरत लग रही है। तो जनाब वेजिटेबल्स का सालन जो है ना वो रेडी हो चुका है। तो आज हम खाएंगे वेजिटेबल्स, और अब मैं इसको निकाल रही हूँ प्लेट में। तो जब तक मैं प्लेट में निकाल रही हूँ ना, आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, अपने जानने वालों के साथ। और जनाब हम्बल सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जल्दी से मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। यकीन करें आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जस्ट 2 से 3 सेकंड ही लगेंगे। अच्छा, लंच जो है ना वो रेडी हो चुका है। साथ में मैंने ग्रीन चटनी बनाई थी, ग्रीन चटनी दही वाली बनाई थी। और अब जो है ना मुझे लगी हुई थी बहुत ज़्यादा भूख, तो जनाब यहाँ पे मैंने खाना जो है ना वो खाना शुरू किया था। और साथ में मैं आपको बता रही हूँ कि ये टेस्ट में लुक वाइज तो अच्छी थी ही, और टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा मज़े की, बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनी थी। और आपने मेरी इस मिक्स वेजिटेबल की रेसिपी को ट्राई लाजमी करना है, क्योंकि आजकल सब्जियां बड़ी फ़्रेश फ़्रेश आ रही हैं। तो इसको ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी फैमिली को खिलाइएगा। अच्छा, इसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं आपको अपना वेदर दिखाती हूँ। मौसम जो है ना वो बहुत तेज़ी से बदलता जा रहा है, और काफ़ी दिनों से मैं कोई ऐसा व्लॉग नहीं बना सकी जिसमें मैंने आपको अपना वेदर दिखाया। तो मैंने सोचा आज जो है ना वो मैं आपको वेदर दिखाती हूँ। आज ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद जो है ना वो इतनी फ्रेश और इतनी मज़े की धूप निकली थी ना। अदरवाइज़ तो इधर लाहौर में स्मोक जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, सारा दिन कुछ नज़र नहीं आता। लेकिन आज देखिए आसमान भी इतना साफ़ है, और धूप पौधों पे जब पड़ रही है ना तो पौधे भी कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, हम लोगों ने ना धनिया लगाया था अपने ग्रीन बेल्ट में, जो हमारा ग्रीन एरिया है वहाँ पे। तो देखिए कितना ज़बरदस्त सा फ्रेश फ्रेश सा धनिया जो है ना वो उग आया है यहाँ पे। और हर साल मैं लगाती हूँ। सालन में मैं जो है ना वो फ्रेश फ्रेश धनिया डालती हूँ, तो सालन का मज़ा जो है ना वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ पे मैंने करी पत्ते के पौधे लगाए हुए हैं, और साथ में मैंने ना ये थोड़ा थोड़ा सा पुदीना जो है ना ये मेरे हस्बैंड ने लगाया है आजकल ही। और यहाँ पे है सलाद के पत्ते। अच्छा, ये सलाद के पत्ते हमने लगाए थे, वो ख़त्म हो गए थे, तो अब दोबारा से खुद ही उग गए हैं। और जनाब ये देखिए हमारा मज़ेदार सा मौसम, हमारे इतने खूबसूरत एवरग्रीन पौधे जो कि इनके पत्ते बिल्कुल भी नहीं झड़ते, ये सर्दियों में भी ऐसे ही फ्रेश रहते हैं। और यहाँ पे बन रही है जनाब शाम की चाय, और शाम की चाय के साथ आज है स्पेशल सी बर्फ़ी, और इसके ऊपर जो है ना वो मैं सॉस लगा रही हूँ। ये चॉकलेट सॉस है, मोस्टली डिज़र्ट्स को डेकोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पे मैं जो है ना बर्फ़ी के ऊपर ये लगा रही हूँ ताकि इसकी लुक जो है ना वो और भी अच्छी लगे, और फिर बच्चे भी बड़े शौक़ से इसको खाते हैं। अच्छा, इस चॉकलेट को मैं बच्चों के टोस्ट पे भी लगा देती हूँ, तो फिर वो जो है ना वो बड़े शौक़ से खा लेते हैं, उनको जो चॉकलेट सॉस जो है ना वो बहुत पसंद है। तो ये देखिए, आप देखें किसी भी चीज़ को जब आप डेकोर कर लेते हैं ना तो उसकी लुक ही चेंज हो जाती है, वो और ज़्यादा मज़े की लगने लग जाती है। तो ये थी बर्फ़ी, और साथ में यहाँ पर बन रही है चाय बन रही है। और चाय जो है ना वो मैं सिर्फ अपने लिए बना रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना वो आजकल काफ़ी लेट आते हैं, तो मैं शाम को खुद ही चाय पीती हूँ, बच्चे तो दूध लेते हैं, आपको पता ही है। तो जनाब मैं पी रही हूँ शाम की चाय, और आप बताइएगा कि मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा।
और वेजिटेबल की रेसिपी को ट्राई लाजमी कीजिएगा। खुश रहें, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में रहें। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी या नए व्लॉग के साथ बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।